जय जगन्नाथ। आपने कल के वीडियो में देखा हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसके उत्तरदायित्व जिम्मेवार हम स्वयं हैं। बीमार होने का कारण हमारी गतिविधियां हैं, हमारा स्वभाव है, हमारा कर्म है। यह आपने इस कल के वीडियो में सारी बात जानी है, क्योंकि ना काहू सुख को दाता, ना काहू दुख को दाता। और इसको हम संतों की वाणी में कह देवे तो और अच्छी बात कहेंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। सुख दीन्हे सुख होत है, और दुख दीन्हे दुख होत। संत कहते हैं साहब, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान हमको सुख दे रहा है, भगवान हमको दुख दे रहा है, उससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। ईश्वर न किसी को सुख देता है और न किसी को दुख देता है। ठीक है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। 4 वेद से भली भांति परिचित आप हैं, 6 शास्त्र है, 6 दर्शन है, भली भांति अभी परिचित है। 2 बात है, निष्कर्ष निकाल दिया, उसका सारांश निकाल दिया है। यदि हम प्राणी मात्र को, जीव मात्र को सुख देते हैं अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने शरीर से सुख पहुंचाते हैं, सुख प्रदान करते हैं, तो उसके बदले हमें ही सुख मिलेगा और कई गुना के रूप में मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम जितना दिए उतना ही मिलेगा, उसका जो है ब्याज के सहित जो है कई गुना हमें प्राप्त होता है। किसी को जब हम दुख देते हैं, सताते हैं, पीड़ा देते हैं, चाहे वो मन से, चाहे शरीर से, चाहे कर्म से, चाहे स्वभाव से, चाहे किसी प्रकार से किसी को हम दुख दे रहे हैं, तो भी कई गुना रूप में होकर के हमें ही प्राप्त होता है। लेकिन संतों की बात समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप उस परिवेश में ढल चुके हैं, उस माहौल में, उस वातावरण में ढल चुके हैं। क्योंकि मन का स्वभाव है, जो आप अच्छा कर रहे हैं वही अच्छा लग रहा है। मन का कोई अस्तित्व नहीं है, आपके जो स्वभाव में आ रहा है मन वही काम कर रहा है। आप जो चाहते हैं मन वही करता है। अब मन के वशीभूत आप हैं। जो अच्छा लग रहा है, हमारे जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उससे हमको सुख प्राप्त हो रहा है, और जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उससे दुख प्राप्त हो रहा है। जरा सोचिए आप थोड़ा सा, यह बात भली भांति ध्यान रखिए, अपने चित्त में, अपने मन में उतार लीजिए, अपने स्वभाव में उतार लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। भगवान ईश्वर जो है कि न किसी को सुख देता है, न किसी को दुख देता है। ध्यान दीजिए, यह बात एकदम गठिया लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाषा में हम कहेंगे, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। इस मनुष्य का स्वभाव हो गया है, जब उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं रह जाती है, सुख उसे नहीं प्राप्त होता है, बस एक ही बात कहता है वह, समय ठीक नहीं चल रहा, हमारा समय बहुत खराब है। काल माने समय होता है, समय बहुत खराब आ गया है, हमारे कर्म ही अच्छे नहीं है, कर्म ही खराब हमारे हो गए हैं, बुरे हो गए हैं।
कभी वो समय को दोष देता है, तो कभी काल कर्म को दोष देता है, कभी जो है ईश्वर को दोष देने लग जाता है। काल कर्म ईश्वर ही। ईश्वर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, हम यही कहते हैं। उसको दोषारोपण, उस पर जो है दोषारोपण हम लगाना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ में कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, हमें सता रहा है, हमें परेशान कर रहा है। झूठा आरोप है, कोई मत तात्पर्य इसका नहीं है। ध्यान देने की बात है आपको। जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में चलता है, हम उसी में उलझ जाते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इस बात का निर्णय नहीं ले पाते हैं। हाँ, इस बात का निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। हमें जो अच्छा लग रहा हम कर रहे हैं, बस यही बात है। जिस काम को करने से अधिक पैसा आवे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे व्यापार हो, जो भी काम है, चाहे चोरी बदमाशी डकैती छिनैती हो, कोई भी क्षेत्र हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए उसमें, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये काम बहुत बढ़िया है। भले उसकी उस कर्म के द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा किसी को तकलीफ ही क्यों न हो। ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं। पड़ोसी से दुखी है, देहात से दुखी है, पटीदार से दुखी है, रिश्तेदार से दुखी है, भाई से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, बच्चे जो है माँ बाप से दुखी है, माँ बाप बच्चे से दुखी है। अब कहां तक कहें आपको। हर आदमी अपने अनुकूल परिस्थिति चाहता है कि सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल रहे, मैं सुखी रहूं, बाकी भाड़ में जाए सब जो है। जानते हैं, आपके स्वभाव से, आपके कर्म से, आपकी व्यवस्था से किसी को दुख हो रहा, तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही है, तो वो अभी वापस लौट करके आपके पास में आएगा। अब इसको सरल भाषा में समझ लीजिए। यदि आप गेंदा ले लीजिए, गेंदा, स्पंज वाला गेंदा, आप उसको जितना जोर से दीवार पर मारेंगे, जितना जोर से उस गेंदा को स्पंज वाले गेंदा को जो है, बाल को जो है, आप जितना जोर से दीवार मारेंगे, उतने और वेग से दीवार पर जाएगा, और उतना ही ज्यादा वेग से वापस लौट के आपको ही लगेगा। आप कुएं में आवाज लगाइए, जो आवाज कुएं के अंदर गई, उससे ज्यादा वेग से ऊपर आती है। वह इसे बोलते हैं कर्म का प्रतिबिंब। कर्म का प्रतिबिंब, जैसा हम करते हैं हमको वैसा ही मिलता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह बात जीवन में जब घटित होती है तब भी हम मानने को तैयार नहीं है। कैसे मानेंगे हम? मानना चाहते ही नहीं कोई बात को हम जो है। चलिए मान लीजिए हमने जीवन भर लूटा, जिसको पाया उसको लूटा, जैसे भी लूटा, धर्म के नाम पर, अधर्म के नाम पर, पाप के नाम पर, पुण्य के नाम पर, व्यवसाय के नाम पर, नौकरी के नाम पर, मजदूरी के नाम पर, खेती के नाम पर, जो हमको उचित लगा मैंने वह लूटा, लोगों को लूटा, खूब लूटा कि धनवान मैं जाऊं, पैसे वाले हो जाऊं, मैं जो है बहुत सारा धन मेरे पास हो जाए, मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं, दुनिया का सारा सुख मेरे पास हो जाए, मैं ऐसो आराम की जिंदगी जीऊं। होता क्या, आपने अथक प्रयास किया, खूब लूटा, खूब धन हुआ आपके पास में,
जब उम्र ढलने लग जाती है, वृद्धावस्था की ओर जब लौटते आप हैं, तो क्या होता है? गुनाह आपने सारी जिंदगी किया, उस कर्म का जो प्रतिबिंब है, फल है, वो तो वापस लौट के आएगा। आपने जो किया है वो आपके सामने आएगा। वह किस रूप में आता है? रोग के रूप में आता है, बीमारी के रूप में आता है, दुख के रूप में आता है, नुकसान के रूप में आता है। नाना प्रकार का रूप बना के वह आपके सामने आएगा और सारे कर्मों को आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे में आपको जो है कोई बीमारी लग गई, असाध्य, नहीं ठीक होने वाली बीमारी है, क्या करेंगे आप? दवा करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, जांच करवाएंगे, लाइन लगाएंगे, डॉक्टर को फीस देंगे, बार बार देंगे, घंटों प्रतीक्षा करेंगे, वहां पर भी जांच होगी आपकी जो है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जांच लग जाता है, करते 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 भागते दौड़ते। जांच में रिपोर्ट में आया कि आपको यह रोग है, असाध्य रोग है। डॉक्टर कहता है दवाई पर्ची दिया, दवाई खाइए, आप जो है ये परहेज कीजिए। अब सारी जिंदगी आप दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तकलीफ हो रही है, न मर रहे हैं और न ही हम जी रहे हैं, दोनों के बीच में झूल रहे हैं, न मरना है न जीना है। जब सुख भोगने का समय आपका आया तो सारा जो अनर्थ आपने किया था, अन्याय किया था, वो सारा दुख के रूप में आपको सामने खड़ा हो गया। लो भोगो उसको। अब बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलने वाला है, सीधी सी बात है। इस जीवन में तो भोगना ही भोगना है, मृत्यु के बाद भी जिस जन्म में आप जाएंगे उस जन्म में भी आपको भोगना पड़ेगा। न इससे हम अछूता है और न आप अछूते हैं इससे, क्योंकि हर आदमी अच्छा भी कर्म करता है, बुरा भी कर्म करता है, पुण्य कार्य करता है और पाप वाला भी काम करता है, सच भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा। पैसे की ऐसी लालच ही है, और यह लालच सबको है, कितना हम कमा लेवे, इकट्ठा कर लेवे, संग्रह कर लेवे, कितना पैसा हमें मिल जाए, जरा सोचिए। अब विचार करना हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अज्ञानता में हुआ, नहीं जानते थे, न किसी ने बताया, न किसी ने समझाया हमको, न कभी हमने अपने आत्मा की बात ही सुनी। हमारी आत्मा ने बार बार रोका, ये कर्म ठीक नहीं, ये कर्म ठीक नहीं, ये कर्म ठीक तुम किए जा रहे हो, लेकिन मैंने अनुसुना करता हुआ चला गया। चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं है, मैंने जो जीवन में अच्छा किया चाहे बुरा किया किया ना, अब तो मेरे जीवन से हो गया है, वापस लौट के आएगा नहीं अब तो। तब आप इसका जो है, जो कर्म किए, बुरे कर्म किए जीवन भर जो है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो प्रायश्चित कीजिए, बस सीधी सी बात है। तो संस्कृत भाषा है प्रायश्चित करना। प्रायश्चित का मतलब समझते हैं क्या होता है? उसको हम सरल भाषा में क्या, अपने आप को तपाना, अपने आप को कष्ट देना, अपने आप को दुख देना, अपने आप को पीड़ा देना, उसको कहते हैं प्रायश्चित का। इस धर्म ग्रंथों में जो है एकादशी का प्रावधान बनाया गया था। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले आदमी, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो परिवार हैं, यदि उनके जीवन में कोई अनर्थ हो जाता है, अन्याय हो जाता है, पाप हो जाता है, तो महीने में 2 बार एकादशी करें। एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। वह 11वें दिन आती है, इसलिए उसको एकादशी कहा जाता है। एकादश माने 11। एकादशी के दिन आप निराहार रहिए, न जल पीजिए, न भोजन कीजिए, न चाय पीजिए, न फल है, न दूध है, कुछ नहीं। सूर्योदय के बाद में आपको कुछ नहीं लेना है। यदि सह नहीं सकते हैं तो जल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, हल्का फुल्का फल खा सकते हैं। ये ताकत है, शरीर में बल है, तो निराहार रहिए दिन भर। सूर्य डूबने के बाद में
आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। एकादशी के दिन नमक नहीं खाना चाहिए, कोई भी नमक नहीं खाना चाहिए। देखिए इसका राज है सब जो है, जो भी ऋषि मुनियों ने कोई व्यवस्था बनाई थी भारतवर्ष में सनातनियों के लिए, कोई न कोई उसका राज है। आदमी स्वस्थ रहे और परमात्मा की बंदगी करे, उनका लक्ष्य यही था। और उसे हर चीज को धर्म से जोड़ा है कि लोग धार्मिक होने के नाते जो है धर्म की चीज को करेंगे। मैं ये नहीं करूंगा आप एकादशी कीजिए, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप एकादश 11वें दिन शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, निराहार, और जितना भोजन आप दिन में कर सकते हैं, चावल दाल सब्जी रोटी चाय है, दूध है, पत्ती है, फल है, जलपान है, जो दिन में का उतना सारी वस्तु आप दान कर दीजिए। हो सकता है कोई आपका दान न लेवे, ये भी तो होता है, किसको देने जाए, तो आप मंदिर में जाइए, उतना सिद्धा, उतना भोजन का सामान, कच्चा सामान मंदिर में रख के प्रणाम कर लीजिए। जो पुजारी है वो ले जाएगा खुद, जो उस मंदिर का जो है व्यवस्था करने वाला खुद ले जाएगा, खाएगा। अन्न है, फल है, दूध है, जो भी है, चाय पत्ती है, चीनी है, जो भी आपका दिन भर का जो भोजन आप करते हैं उतना भोजन जो है उठा करके आप मंदिर में दान कर दीजिए, पुजारी को दे दीजिए, किसी आश्रम में, किसी मठ में चले जाइए, वहां जाके संत महात्माओं को दे दीजिए। यह प्रायश्चित है, ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, उसको थोड़े में आप कर सके तो कीजिए। देखिए जो जीवन भर आपने कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, अन्याय किए हैं, वो धीरे आपका प्रायश्चित से कटने लग जाएगा। जैसे आपने बैंक से पैसा लिया है और नहीं भर रहे हैं तो ब्याज सहित मूलधन बढ़ रहा है, और जब आपको जो पास में होश आ गया, चेत आ गया, बैंक वाले बाबा कहते नहीं पैसा जमा कीजिए, नहीं आपका मकान बेच देंगे, हम जो है आपकी संपत्ति बेच देंगे, तो क्या करेंगे आप? तो कुछ न कुछ जमा करना शुरू कर दिया आपने, हर महीने जमा करना शुरू कर दिया, तो इधर जो है पैसा कम होना शुरू हो गया अपने आप। जिस दिन पूरा जमा कर देंगे सारा मूलधन और ब्याज सब समाप्त हो जाएगा। वही बात है, प्रायश्चित है। जो हम जीवन भर अनेक कर्मों को करते हैं, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, पाप की मात्रा अधिकता होती है, पुण्य कम होता है, और जीवन में दुख, चारों तरफ से दुख ही दुख दिखाई दे रहा हमको, जो है झेल रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर प्रकार से जो है न काम धंधा चल रहा है ठीक से हमारा, जो है न घर के परिवार के लोग, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, माता, सब झल्ला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, नाना प्रकार की विपत्तियां घर के अंदर आ रही है, हम जो है नाना कष्ट झेल रहे हैं, न कोई अपना रह गया है, रिश्तेदार पर दयाद भी सब जब मुख मोड़ लिए, निकल गए हाथ से, जो है गांव के लोग, शहर के लोग, बाजार के लोग, नगर के लोग भी जो आपके मित्र थे, दोस्त थे, वो भी किनारा काट गए सब, जो है जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, चारों तरफ से आपके सारे रास्ते बंद हो जाए, खाने के लिए मोहताज होने लग जाए, आप जो है एक एक व्यवस्था के लिए आप तरसते रह जाए, दवा के लिए पैसा न रह जाए आपके पास में, तो प्रायश्चित कीजिए, सबसे बढ़िया प्रायश्चित है। एक विधान है प्रायश्चित का, हफ्ते में एक दिन आप उपवास कीजिए, भगवान शिव के प्रति, हनुमान जी के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है भगवान शिव, माँ दुर्गा और हनुमान जी महाराज, प्रत्यक्ष है, तत्काल फल देने वाले हैं। ऐसी देखो बात कर रहा हूं मैं। आप जो है सोमवार के दिन व्रत कीजिए, सबसे बढ़िया उपाय है। सोमवार के दिन जो है सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र बन के एक लोटा जल ले लीजिए, बेलपत्तर फूल ले लीजिए, या कच्चा दूध डाल लीजिए, तेल में डाल लीजिए, धूप दीप अगरबत्ती ले लीजिए, कुछ दक्षिणा, कुछ फल ले लीजिए, कुछ मीठा ले लीजिए, चलिए जैसी जो मंदिर में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा वहां बैठिए, जल चढ़ाइए प्रेम से,
भगवान शिव को स्मरण कीजिए वहां बैठ करके और प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरे पापों को क्षमा करें। मैंने जो अपराध किया अपने जीवन में मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, आपके शरण में आ गया हूं, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा दुख हर लीजिए। भगवान शिव तो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आपकी भक्ति देख के आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपके प्रायश्चित के बल पर जो सारे पाप कट जाएंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे। दिन भर व्रत रखिए आप, मन में आता है काम करते हैं, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, काम पर जाना है, कुछ दूध ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए, फिर प्रयास कीजिए मुझे व्रत रहना है तो रहना सोमवार को। मैं कहता हूं 1 साल करके देखिए बस, और कुछ नहीं। 1 साल आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। या फिर मंगलवार के दिन मां दुर्गा की उपासना कीजिए, भगवती की। दुर्गा मंदिर में जाइए, मां दुर्गा को प्रणाम कीजिए, पूजन कीजिए, मंगलवार का व्रत कीजिए। आप उपवास रखना, व्रत रखना एक प्रायश्चित है, अपने आप को सब कष्ट देना, साधना अपने आप को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रायश्चित कीजिए। जो भी थोड़ा धन आप कमाते हैं उसमें से कुछ निकाल के मां के चरणों में रख दीजिए। कुछ फल है, मीठा है, वस्त्र है, मां का श्रृंगार है, वहां की जो व्यवस्था है मंदिर की है, आपसे जो बनता है वह रख के आइए। मैंने मां के चरणों में समर्पित हो जाइए। मां कृपा कर, मैं बालक हूं, आप मां है, मेरे कष्ट को हरिए। नवरात्रि आती है, साल में 2 बार तो प्रचलन में है, जानते हैं सब लोग, कुआर की नवरात्रि और चैत की नवरात्रि। 2 नवरात्रि और भी है, आषाढ़ की नवरात्रि और माघ की नवरात्रि। वैसे विद्वान लोगों ने कहा कि 12 महीना नवरात्रि होती है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष, हर महीने में शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर अष्टमी नवमी तक जो है नवरात्रि होती है। आप नवरात्रि कीजिए, हर महीने 9 दिन आप जो है व्रत कीजिए, चढ़ती की उतरिए, उतरती कीजिए, या 9 दिन कीजिए। देखिए ये आपका प्रायश्चित बहुत बड़ा होगा, इतना विशाल जो प्रायश्चित होगा या कि आपके सारे कलुष धुल जाएंगे, आपका जीवन स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। मां की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। जैसे मां की कृपा होगी आपका सब धन धान्य, पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा, सारे रोग से मुक्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन हम करना चाहेंगे तो, मेन बात है, मुख्य बात यह कि हम करना चाहेंगे तो होगा, नहीं करना चाहेंगे तो झेलो। या फिर शनिवार को हनुमान जी का व्रत कीजिए। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी है, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरा करेंगे। वह जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, महाबली हैं। शनिवार को दिन आप जो है व्रत कीजिए, शाम को जाइए हनुमान जी के मंदिर में। कुछ नहीं कर सके, एक ले लीजिए नारियल पानी वाला, छील लीजिए, जटा थोड़ा छोड़ दीजिए उसका, हल्का सा अपने सिर पर घुमाइए 7 बार। सिर पर घुमाने के 2 विधि होती है, कई लोग उल्टा घुमाते हैं, कई लोग सीधा घुमाते हैं। किसी से पूछ लीजिए सीधा कैसे घुमाया जाता है। जैसे हम भगवान की आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं ना, वो सीधा करते हैं आरती, वैसे सिर को घुमाना होता है। उल्टा घुमाएंगे तो उल्टा फल है, सीधा घुमाएंगे तो सीधा फल है। सीधी सी बात है। हनुमान जी के चौखट पर फोड़ दीजिए, फोड़ कर छोड़ दीजिए उसको। न खाना है न बांटना है, कुछ नहीं है। आपके पास फूल है, चढ़ा दीजिए। आपके पास दीपक है, जला दीजिए।
आपके पास अगरबत्ती है, जला दीजिए और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए एक बार, बस 5 मिनट, बस ज्यादा नहीं लगेगा। और आरती बोल दीजिए बाद में। देखिए, सब विधि सबको नहीं मालूम है, आधा अधूरा करने से भी आधा अधूरा ही फल मिलता है। यदि कर्म पूरा करते हैं तो कर्म का फल भी पूरा आपको मिलता है। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ के छोड़ देंगे। अरे भाई, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आरती भी तो बोल दी लास्ट में। आपने दीप जला दिया है, वहां पर अगरबत्ती जला दिया है, आरती कर देने से वह कर्म पूरा हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि आरती क्यों की जाती पूजा के बाद में, चाहे वो मंदिर हो, अनुष्ठान हो, घर पर हो, चाहे कहीं बाहर भी हो। तो धर्म ग्रंथों ने लिखा है कि आरती करने से पूजा की सारी विधि पूरी हो जाती है। यदि पूजा में कोई विधि छूट गई है, अधूरी रह गई है, तो आरती कर देने से वह पूजा की जो विधि है पूरी पूर्ण हो जाती है। इसलिए हम आरती करते हैं। मेरी बात समझ में आए तो कीजिए। मैं कोई आपको धर्म के आडंबर में बांधना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। भले हम व्रत करें चाहे ना करें। कई लोग पूछते हैं आप व्रत करते हैं कि नहीं करते। मैं व्रत में नहीं करता हूं। मैं व्रत के नाम पर आडंबर समाज में दिन भर बना के पकवान मिष्ठान क्या क्या छान छान के दिन भर खा रहे हैं व्रत के नाम पर। कि आज हमारा एकादशी है, पता चल रहा है कि दिन भर लोग जो है कुछ न कुछ बना बना खा रहे हैं। वो व्रत क्या करना, वो बकवास है। तो है व्रत करना। हम तो घरों में जाकर देखे हैं यार, 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से एकादशी कब है, एकादशी कब है। अब एकादशी का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, आलू उबाला जा रहा है, साबूदाना बनाया जा रहा है, और क्या क्या बोलते हैं कुट्टू का आटा, मतलब जैसे सिंघाड़े का आटा आ रहा, हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है, मूंगफली और आलू की सब्जी बन रही है, साबूदाने का खीर बन रहा है, क्या क्या फल आ गया, मीठा आ गया, सब जो है दिन भर जो है एकादशी के नाम पर पेट की पूजा की जा रही है, भरा जा रहा है पेट। एकादशी के बकवास कर रही हो, वो तो खाने की एकादशी हो गई है, पेट पूजा एकादशी है। ऐसा मैं घरों में देखा है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। एकादशी का कोई मतलब उसका नहीं। जब आपको पेट ही भरना है, रोज तो भर ही रहे हैं। एक बहुत बड़े श्रद्धालु थे, संत के बहुत बड़े भक्त थे, उनके गुरु जी संत थे, इतने श्रद्धावान निष्ठ थे। कहते मैं गुरु आश्रम जाता हूं, जब मन करता मैं चला जाता हूं। कहते क्या है, गुरु आश्रम जाकर मैं उपवास करता हूं, घर पर हो नहीं पाता है, या जो प्रसाद मिल जाता है मैं खा लेता हूं। कहते हैं कि यदि मैं घर पर रोज हलवा पूड़ी खाता हूं और एक दिन गुरु आश्रम जाके नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा मैं रोज घर पर हलवा पूड़ी खाता हूं, पकवान मिष्ठान खाता हूं, बढ़िया बढ़िया भोजन करता हूं मैं, और गुरु आश्रम जाके नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा। अरे गुरु भक्ति है, गए गुरु जी के दर्शन करने के, गुरु जी की सेवा करने के लिए गए हैं, जो बनता है जाकर गुरु जी के चरणों में समर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु जी को सेवा तो बताइए। और मैं कम से कम खाना चाहता हूं वहां पर, केवल प्रसाद के रूप में बस। क्या निष्ठा है, क्या भक्ति है। लोग तो ऐसे भी हैं, गुरु आश्रम जाएंगे, दिन भर खाने की योजना बनाते रहेंगे, आज ही बनेगा, आज ही बनेगा, आज ही बनेगा, आज ही बन खाने के लिए मतलब गुरु आश्रम गए। वो कहते नहीं, गुरु आश्रम गए, गुरु की सेवा करने गए हम, तो उनका प्रसाद चाहिए बस थोड़ा सा। यह होती श्रद्धा, यह होती निष्ठा, यह होता प्रेम, यह स्नेह होता है, यह होती भक्ति। एकादशी का मतलब भी यही बात है, दिन भर खाने का एकादशी नाम है। पंजाबी कहते हैं व्रत माने बरतारा। यदि आप व्रत करते हैं, उनके कारण बता दो, आप बांटिए, खिलाइए सबको जो है, उसका व्रत का नाम कर दिया बरतारा। दिन भर खिलाइए लोगों को, ये हमारा व्रत है, दिन भर खिलाइए। दूसरे को खिलाने के नाम पर कहते हैं हमारा व्रत आज है, हम नहीं खाएंगे।
अपना भोजन दूसरे को खिलाएंगे, हमारा व्रत हो गया। सोचिए कितनी अच्छी बात है। हमारे सनातनियों में क्या हुआ है, इतना सारे दोष आ गए हैं, हर क्षेत्र में आ गए। जो अच्छी अच्छी बात थी, कर्म थे, स्वभाव थे, इसमें नियम धर्म बनाए गए थे, सब लोगों ने ले लिया और जितना जो है कबाड़ा था वो सब रखा गया। उस कबाड़े को हमने पकड़ लिया, अच्छी बात तो निकल गई। जैसे हमारे स्नातनी परंपरा में लिखा है कि जब भी पूजा करने बैठे सिर ढक कर पूजा करें, सिर पर गमछा रख कर, कपड़ा रख करके पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्मरण बंधन करना चाहिए। क्योंकि शरीर में ऊर्जा प्रकट होती है, ऊर्जा निकलती है, तरंगे निकलती है, कहीं आपके सिर के माध्यम से जो है वह निकल न जाए ऊर्जा। नीचे आसन बिछाते हैं, कपड़े का, कंबल का, रेशम का जो बनता है, चटाई बिछाते, बिछा करके हम जो बैठते हैं, हमारी ऊर्जा हमारे अंदर रहे, बाहर न निकल जाए। लेकिन देखते हैं हमारे सनातनियों में क्या, मंदिर जाए चाहे घर जाए, कहीं पूजा करते हैं, न कुछ बिछाएंगे और न कुछ सिर पर रखेंगे। जो पूजा किया हमने, जो ऊर्जा प्रकट हुई, तरंगे प्रकट हुई हमारे अंदर जो है, वह सब सिर के माध्यम से, अब पैर के माध्यम से अर्थ जमीन में चली गई, हम खाली के खाली रह गए। इस चीज को मुसलमानों ने ले लिया। आपको जो बता रहे एक्यूरेट अच्छी बात बता रहा हूं मैं। इस चीज को, इस नियम को मुसलमानों ने ले लिया। जब भी वो नमाज पढ़ते हैं, चटाई बिछा के पढ़ते हैं, गमछा बिछा के पढ़ते हैं, और सिर पर टोपी हो जाती है उनके सिर पर, निकल न जाए। ध्यान देने योग्य बात है आपकी। जो है शरीर की जो ऊर्जा है सिर के माध्यम से न निकल जाए और पैरों के माध्यम से अर्थ जमीन में न चला जाए। इसलिए जो है हमारी परंपरा छूट गई, हमारे सनातनियों के नियम जो छूट गए और दूसरे लोगों ने ले लिया। वही बात सिखों में देखा मैंने, सिखों ने यही काम किया।